हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वास्थ्य विभाग बलरामपुर के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग बलरामपुर के अंतर्गत 145 पदों की संविदा भर्ती के माध्यम से विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं खंड कार्यक्रम प्रबंधक, एएनएम, चिकित्सा अधिकारी, क्लीनर, ओटी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, सीएचओ, फिजियोथेरेपिस्ट, आया बाई, सचिवीय सहायक, सिक्योरिटी गार्ड, लैब टेक्नीशियन, प्रोग्राम एसोसिएट, टेक्निकल असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल सर्जन, लैब सुपरवाइजर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, आयुष चिकित्सा अधिकारी, लैब असिस्टेंट, संगवारी, ऑडियोलॉजिस्ट, काउंसलर, एमपीडब्ल्यू, चतुश्रेणी कर्मचारी और वॉलंटियर्स आदि पदों के लिए यहाँ पर सीजी एनएचएम वैकेंसी के अंतर्गत बलरामपुर में वैकेंसी निकाली गई है। जिनके कुल पदों की संख्या जैसे मैंने बताया था 145 पोस्ट निकाली गई हैं और इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एलटी, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम आदि पदों के आधार पर संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। इनकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 से लेकर 64 वर्ष के बीच में माँगा गया है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग वेतन रखा गया है, जैसे कि 8,800 से लेकर आपको 30,000 रुपए तक की सैलरी देखने को मिलेगी। चूँ चूँकि दोस्तों मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जितने भी वैकेंसी निकाली गई हैं वो संविदा के आधार पर रखा गया है, इसलिए यहाँ पर संबंधित पद के आधार पर कम दिया गया है। इसके अलावा आप आवेदन कब से कर सकते हैं? तो देखिए 5 जनवरी 2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जिसे आपको समय रहते 22 जनवरी 2024 तक आवेदन कर लेना है। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको कितना शुल्क पेमेंट करना है? तो यहाँ पर देखिए, जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको ₹300 से लेकर ₹400 भरना है। अब देखिए 300 भी दिया है और 400 भी दिया है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, जो कि अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, अगर वे ₹25,000 सैलरी से कम वाले पदों पर आवेदन करते हैं, तो उनको ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वहीं पर 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे, तो उनको ₹400 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से सभी कैटेगरी का दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको डिमांड ड्राफ्ट किनके नाम का बनवाना है, इनकी पूरी जानकारी उस पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जिन पदों पर भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो उन पदों के आधार पर आपके पास संबंधित शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने बेसिक जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि आधार कार्ड, रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। कुछ शैक्षणिक योग्यताएँ जैसे कि स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए। और कुछ-कुछ पदों में तो ऐसा है कि संबंधित पदों के आधार पर उनका जीवित पंजीयन भी माँगा गया है। जैसे कि अब अगर आप नर्सिंग किए हैं तो आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। एनएमएमपीडब्ल्यू अगर लैब टेक्नीशियन किए हैं तो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा जाति, निवास, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अनुभव है तो आप अनुभव भी लगा सकते हैं। अब आवेदन आपको कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको ऑफ़लाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। लेकिन इससे पहले आपको आधिकारिक अधिसूचना का अवलोकन ज़रूर कर लेना है। जैसे कि आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँगे तो वहाँ पर आपको इनका रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। जैसा कि मैंने नीचे भी लिंक इसका दिया हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिएगा और उसी जो नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन करने का प्रपत्र भी मिल जाएगा, यानी कि फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जिसे भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ शैक्षणिक पदों के आधार पर आपको अटैच करके हस्ताक्षर और फ़ोटोग्राफ संलग्न करना है। इसके अलावा जो दिए गए निर्देश हैं, उनके माध्यम से आपको आवेदन शुल्क भरना होगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपको, इनके कार्यालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ पिन कोड 497119 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 22 जनवरी 2024 तक आपको आवेदन करना है। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भर्ती प्रक्रियाओं में प्रदर्शन के आधार पर इनका किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं का मिलान ज़रूर कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। आवेदन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़लाइन के माध्यम से करना है, इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। अलग-अलग पदों के लिए आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं, तो उस स्थिति में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। श्रेणियों के आधार पर जो भी आप आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करेंगे, की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित करके संलग्न करना है और जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी और इन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको, यहाँ पर उनके विभागीय विज्ञापन का लिंक दिया गया है, या तो आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही जिला बलरामपुर के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जारी किए गए ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी।
जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह की जॉब नोटिफ़िकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।